Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I'll teach you English unit number 2, Eid al-Fitr, page number 17. Students, now let's start. Another key element of Eid celebrations is to give fitrana, obligatory payment to the poor and less fortunate families prior to Eid नमाज. ईद की तकरीबात का एक और अहम अंसर ईद की नमाज से पहले फितराना देना है, जो कि गरीबों और कम उजरत रखने वाले ख़ानदानों के लिए ज़रूरी अदायगी है. इट्स चैरिटी विच हेल्प्स अदर्स टू इंजॉय फेस्टिविटीज़ एज वेल. ये खैरात है जो कि दूसरों को भी त्योहारों से लुत्फ़अंदोज़ होने में मदद देती है. This way, Muslims teach their children to help the needy and deserving as much as possible. इस तरीके से मुसलमान अपने बच्चों को ज़रूरतमंदों और हकदारों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके मदद करना सिखाते हैं. After Eid Salat, Muslims exchange Eid greetings. ईद की नमाज के बाद मुसलमान ईद की मुबारकबाद देते हैं. किड्स गेट ईदी फ्रॉम देयर एल्डर्स इन फॉर्म ऑफ न्यू करेंसी नोट्स आर अदर गिफ्ट्स. बच्चे नए करेंसी नोटों या दूसरे तोहफ़े की शक्ल में अपने बड़ों से ईदी वसूल करते हैं. Eid al-Fitr is also celebrated to show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for his help and strength throughout the month, who ensured they accomplished their sacred duties during Ramadan. ईद उल फितर पूरे महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद और उसकी कुव्वत बख्शने की शुक्रगुजारी का इजहार करने के लिए भी मनाई जाती है, जिसने उन्हें रमज़ान के महीने में उनके मुक़द्दस फ़राइज़ की तकमील को यकीनी बनाया. द होली कुरान वाज रिवील्ड टू हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रमज़ान. कुरान पाक रमज़ान के महीने में हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था. The Eid festival is a national holiday in all Muslim countries. ईद का त्यौहार तमाम मुसलमान ममालिक में कौमी छुट्टी का दिन है. ईद is the time to forgive others by inviting or visiting them. ईद दूसरों को दावत देकर या उनके यहाँ जाकर माफ़ करने का वक्त है. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 के पैराग्राफ्स की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पेज नंबर 17 के पैराग्राफ्स के वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर नोट करें. नेक्स्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 17, वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर. इसमें फर्स्ट वर्ड है की, उर्दू मानी अहम, सिनोनियम है क्रूशल और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड नाउन है. नेक्स्ट वर्ड है एलिमेंट, उर्दू मानी आंसर, सिनोनियम है कंपोनेंट और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड नाउन है. नेक्स्ट वर्ड है प्रेयर, उर्दू मानी पहले या साबिक, सिनोनियम है अर्लियर और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब है. नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिविटीज़, उर्दू मानी तकरीबात, सिनोनियम है पार्टीज़ और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड प्लूरल नाउन है. नेक्स्ट वर्ड है डिजर्विंग, उर्दू मानी मुस्तहिक, सिनोनियम है वर्दी और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिट्यूड, उर्दू मानी शुक्र या एहसानमंदी, सिनोनियम है थैंक्स और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड नाउन है. नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर्ड, उर्दू मानी यकीनी बनाना, सिनोनियम है ग्रांटेड और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड वर्ब है. नेक्स्ट वर्ड है रिवील्ड, उर्दू मानी ज़ाहिर करना,
सिनोनियम है डिस्क्लोज्ड और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एकम्प्लिश्ड, उर्दू में ये मुकम्मल करना। सिनोनियम है कंप्लीटेड और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ, उर्दू में ये कुव्वत या ताकत। सिनोनियम है पावर और ग्रामर के पॉइंट ऑफ से वर्ड नाउन है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.